हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अभी हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आपको पढ़ना है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या हैं, तो हम पहले इसके सिंपल रूल लेके चलते हैं और वो 4 स्टेप में हमारे होंगे। ठीक है, पहला स्टेप बोलता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल आपका ये है, ही हेल्प्स द पुअर। हमने कहा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई मेन वर्ब और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका द पुअर है, इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। ठीक है, दूसरा स्टेप कहता है कि इसी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, द पुअर, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो पहले इस सेंटेंस के टेंस को आप लोग फाइंड आउट करिए। हेल्प में एस जुड़ा है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट आया है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो हमको इज का प्रयोग करना होगा, या तो एम का या तो आर का। द पुअर जो होता है प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं किसका, आर का। आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है कि पैसिव वॉइस में एमबी थर्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज किया जाता है। अब यहाँ मेन वर्ब क्या है, हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4। ये कहता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी जो हमारा नॉमिनेटिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हमको बाई का प्रयोग करना होगा या किसी अन्य प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन के तौर पे हमने किसका प्रयोग किया, बाई। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब हमको करना क्या है, जो सब्जेक्टिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, उसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। तो यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस। अब इसके लिए आपको याद रखना होगा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का चार्ट। यानी अगर आई हमारा नॉमिनेटिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। अगर वी आपका नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर आपका यू नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहेगा। यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव सेम होगा। और अगर आपका ही है नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। सी होगा तो सी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। इतने जो हमारे इधर वाले जो हैं ये हमारे आपके ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और इधर के जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं वो आपके नॉमिनेटिव केस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में आते हैं, यानी इनका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये था आपका रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के जो मूल रूल है, जो मेन रूल है, वो आपके 4 है।